हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक। उसके लिए 6 महीने के करंट अफेयर्स के प्रश्न को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के दौरान दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स ये जो है किसे मिला है। तो देखिए 2022 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ना, ये आशा पारेख को दिया गया है। तो आशा पारेख आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में जो है भारत का क्या स्थान रहा है। तो देखिए 2022 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है भारत 40वें पायदान पे रहा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल ये जो है कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल जो है ये आर वेंकटर मनी बने हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आर वेंकटर मनी ये जो है किसका स्थान लिए हैं, तो ये के वेणुगोपाल का जो है ये स्थान ग्रहण किए हैं। वेणुगोपाल का कार्यकाल ये जो है कब समाप्त हुआ था, तो ये 30 सितंबर को जो है समाप्त हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में देश के दूसरे सीडीएस ये जो है कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में देश के जो दूसरे इंडियन डिफेंस स्टाफ है ना, ये आपके अनिल चौहान बने हैं। और भारत के पहले डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो ये आपके बिपिन रावत थे, जिनका 2021 में जो है वो निधन हो गया था। तो अनिल चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में एससीओ देशों के प्रमुख बैठक 2022 में जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में एससीओ देशों की जो प्रमुख बैठक है ना, ये उज्बेकिस्तान देश में आयोजित किया गया था। तो उज्बेकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के किस राज्य में जो है हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो बनेगा। तो देखिए हाल ही में भारत के जो है हरियाणा राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा जो है वो संग्रहालय बनेगा। और हरियाणा में कहाँ पर, तो ये राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल में जो है ये बनेगा। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में आयोजित यूएस ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग का जो विजेता है ना, ये कौन बना है। तो जैसा कि आपको पता है कि 4 जो है वो ग्रैंड स्लैम होते हैं। और ये यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है ना, ये आपका जो है साल के आखिरी जो है वो लम्हों में जो है वो खेला जाता है। और यूएस ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग के जो विजेता है ना, ये कार्लोस अल्कराज बने हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के बारे में, जो कि आपका जो है जनवरी में जो है साल के शुरुआत में जो है ये आपका ओपन जो है वो खेला जाता है। तो 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग के जो विजेता है ये राफेल नडाल रहे हैं। फ्रेंच ओपन 2022 के जो विजेता है ये भी आपके राफेल नडाल रहे हैं। विंबलडन 2022 के जो विजेता है वो आपके नोवाक जोकोविच रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में आयोजित यूएस ओपन टेनिस 2022 के महिला वर्ग का जो विजेता है ये कौन बनी है। तो देखिए यूएस ओपन टेनिस 2022 के महिला वर्ग की जो विजेता है ना, ये ईगा स्विटेक बनी है। तो ईगा स्विटेक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल वर्ग में विजेता कौन बनी है, तो ये एस्ले बार्टी बनी है। फ्रेंच ओपन 2022 की विजेता कौन बनी है, तो ये ईगा स्विटेक बनी है। विंबलडन 2022 अगर पूछ ले तो ये एलिना राइबाकिना बनी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 जो है ये किस देश का क्रू मून लैंडिंग जो है वो मिशन है।
तो देखिए ये जो आपका आर्टेमिस 3 है ना, ये अमेरिका देश का जो है क्रू मून लैंडिंग मिशन है। तो अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2022 के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से जो है ये जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो एंजेला मर्केल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में किस नेता को जो है लिबर्टी मेडल 2022 से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है 2022 के लिबर्टी मेडल से जो वो सम्मानित किया गया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपके वोलोदिमीर जेलेंस्की है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में गुजरात के किस शहर में जो है 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर में जो है 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का जो उद्घाटन है वो किया गया है। तो अहमदाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश जो है पदक तालिका में वो जो है शीर्ष यानी पहले स्थान पे रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 के बारे में। तो देखिए विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में यूजेन और ओरेगन में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो चैंपियनशिप का था ना वो 18वां संस्करण था, जिसमें अमेरिका ने जो है टोटल जो है वो 33 पदक जीते थे। जिसमें गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड जो है वो 13 जीता था अमेरिका ने, और सिल्वर जो है वो 9 जीता था, और ब्रॉन्ज मेडल की बात कर ले तो ब्रॉन्ज जो है वो 11 मेडल जीता था। तो अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दूसरे पायदान की बात कर ले तो दूसरे पायदान पे जो है ये आपका इथोपिया देश रहा था। इथोपिया ने जो है टोटल 10 मेडल जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल रहा था। वहीं अगर भारत की रैंक की बात कर ले तो भारत जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में 33वें पायदान पे रहा था, जिसमें भारत के तरफ से नीरज चोपड़ा ने जो है मात्र जैवलिन थ्रो में जो है 1 सिल्वर मेडल जीता था यानी रजत पदक जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया गया है। तो देखिए हाल ही में 13वीं जो पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का जो आयोजन है ना ये आपका जर्मनी देश में किया गया है। तो जर्मनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2022 के तीसरी तिमाही में जो है भारत का क्या स्थान रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत का जो स्थान है ना ये 87 पायदान पे जो है भारत देश रहा है, यानी 87वें पायदान पे जो है भारत जो वो रहा है। और पहले पायदान की बात कर ले तो पहले पायदान पे जो है ये आपका जापान देश रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेस ऑफ 2022 भारत की ओर से जो है ये किसे शामिल किया गया है। तो देखिए 2022 के लिए द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस जो है ये अहमदाबाद और केरल शहर को जो वो शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में जारी वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत जो है ये कौन से स्थान पे रहा है। तो देखिए 2022 के लिए भारत का जो जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था, इसमें जो भारत का रैंक रहा है ना वो 135वां पायदान रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो ये आपका आइसलैंड देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में खेले गए विंबलडन 2022 में पुरुष वर्ग में जो विजेता है ना ये कौन बने हैं। तो देखिए विंबलडन 2022 में पुरुष वर्ग में जो विजेता है ये आपके नोवाक जोकोविच रहे हैं। तो नोवाक जोकोविच आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर महिला वर्ग की बात कर ले तो ये ई रिबिकिना रही है, और ये ई रिबिकिना जो है ये किस देश से बिलोंग करती है, तो ये कजाकिस्तान देश से बिलोंग करती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है ये कौन जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए हाल ही में अगस्त 2022 में जो सुरेश एन पटेल को जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है।
तो सुरेश एन पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जुलाई 2022 में पीएम मोदी ने कहाँ पर जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो उद्घाटन है ना वो किया है। तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जुलाई 2022 में जो है ये वाराणसी में जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो है उद्घाटन किया गया है। तो वाराणसी शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की जो पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी जो है ये किस शहर को घोषित किया जाएगा। तो देखिए एससीओ के द्वारा पहला जो सांस्कृतिक और पर्यटन जो राजधानी है ना ये जो है वाराणसी शहर को जो है वो घोषित किया जाएगा। तो वाराणसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में भारत और किस देश ने जो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो आपका कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये भारत के किस राज्य में है। तो देखिए ये जो आपका कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका भारत के मध्य प्रदेश के जो है श्योपुर जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में भारत और नाम्बिया देश के साथ जो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। तो ऑप्शन बी नाम्बिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो है ये किसने शपथ ली है। तो देखिए भारत के 15वें जो राष्ट्रपति के रूप में है ना ये द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो शपथ ली है। तो द्रौपदी मुर्मू आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले द्रौपदी मुर्मू के बारे में तो देखिए ये जो है देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और पहली महिला जो है आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और ये जो है सबसे कम उम्र की भी जो है राष्ट्रपति बनी है और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली जो है ये पहली राष्ट्रपति बनी है। तो इनके बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो है पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है। तो देखिए 2022 में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है आपका ये जो डेनमार्क देश है ना ये पहले स्थान पे रहा है। तो डेनमार्क आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत की रैंक की बात कर ले तो भारत जो है 180 देशों में भारत जो है सबसे अंतिम स्थान यानी 180वें पायदान पे जो है ये भारत देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का जो विजेता ये कौन बना है। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है ये 2022 में खेला गया है। पहले जो ये आपका 2021 में खेला जाना था लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये 2022 में खेला गया है और ये जो आपका चौथे संस्करण का जो विजेता है ये हरियाणा राज्य रहा है। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर हो। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हरियाणा में कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये देखिए ये जो आपका हरियाणा के पंचकुला में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। और टॉप 3 राज्य के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। पहले स्थान पे जो है आपका हरियाणा राज्य रहा है। हरियाणा ने जो है टोटल 137 मेडल जीते हैं जिसमें जो है 52 जो है वो गोल्ड मेडल हरियाणा ने जीता है। वहीं अगर सिल्वर की बात कर ले तो 39 जो है वो सिल्वर मेडल जीता गया है और 46 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो ये मेडल तालिका भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सेकंड पायदान की बात कर ले तो सेकंड पायदान पे जो है ये आपका महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र ने जो है टोटल 125 मेडल जीते हैं जिसमें 45 जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया है, 40 जो है वो सिल्वर मेडल जीता गया है और 40 ही जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। थर्ड पायदान की बात कर ले तो थर्ड पायदान पे जो ये आपका कर्नाटक रहा है। कर्नाटक ने जो है टोटल 67 जो है पदक जीते हैं जिसमें 22 जो है वो गोल्ड मेडल, 17 जो है वो आपका सिल्वर मेडल जीता गया है और 28 जो है वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां जो संस्करण है ना ये कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 5वें संस्करण की बात कर ले तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में जो है भारत कौन से स्थान पे रहा है। तो देखिए हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में जो है भारत 37वें स्थान पे रहा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में जो है पहले स्थान पे ये जो आपका डेनमार्क देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में भारत सरकार ने जो है
सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर कब से जो है वो रोक लगाने का निर्णय लिया है। तो देखिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है बैन किया गया है और ये जो आपका 1 जुलाई 2022 से जो है वो निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।